नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां सदर थाना क्षेत्र में महेंद्र गंझू गोलीकांड का हुआ खुलासा, आरोपी किया गया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे देवरिया की, जहां शासन के निर्देश पर रामपुर में ग्राम चौपाल की गई आयोजित, और महाराजगंज के निचलौल विकास खंड में टूटी सड़क व नाली के गंदे पानी से ग्रामीण हुए परेशान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विगत 21 अगस्त को सदर थाना क्षेत्र के राजगुरा गांव में घटित महेंद्र गंझू गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी राकेश रंजन द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल अवैध हथियार रखने वाले युवक गणेश गंझू को धर दबोचा है, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवक के पास से घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा और घायल युवक के शरीर से निकला बुलेट भी बरामद किया है। 21 अगस्त 2023 को सदर थाना क्षेत्र का एक गांव है राजगुरुआ, वहां के एक व्यक्ति जो है उनका नाम है महेंद्र गंजू। महेंद्र गंजू के घायल होने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सदर एवं अन्य पदाधिकारियों को वहां भेजा गया। वहां देखा गया कि एक व्यक्ति है जिनके पैर में गोली लगी है। उस व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए हम लोग सदर अस्पताल चतरा लाए। यहाँ से पुनः हम लोग उनके बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया सदर अस्पताल हजारीबाग। वहाँ इलाज कराया गया उनका, अभी वो इलाजरत है। उनके कन्फेशन पे उनका फर्स्ट बयान लिया गया वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। उन्होंने वहाँ पे कन्फेस किया कि उनके साथ एक व्यक्ति और है, गणेश गंजू है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। उन लोगों के द्वारा ही अपने पास रखा हुआ एक देसी कट्टा है, जिसके मिस फायर होने की वजह से और उसके फायर होने की वजह से ही उनके पैर में चोट लगी है। हम लोगों ने उनके फर्द बयान के आधार पे गणेश गंजू को गिरफ्तार किया। गणेश गंजू को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब अपराध की स्वीकारोक्ति की गई, उन्होंने अपराध को स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि चल करके हथियार को बरामद करा सकते हैं। हम लोगों ने जाके हथियार को बरामद किया और हथियार को बरामद करने के बाद यह पता चला है कि इन लोगों के द्वारा ही इस तरह से हथियार को अवैध तरीके से रखा गया था और उस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही हम लोगों ने वह जो घटना में जो प्रयुक्त हुआ था हथियार देसी कट्टा, उसे भी हम लोगों ने जब्त कर लिया गया है। फिलहाल अभी हम लोग गणेश गंजू को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और एक अन्य जो फर्द बयान दिए थे वो अभी इलाजरत हैं। इस प्रकार हम लोग कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं। यह हथियार बरामद किया गया है राजगुरुआ गांव के पास ही एक पत्थर था, पत्थर के पास वहां छिपा कर रखा गया था, वहां से हम लोगों ने बरामद किया। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी आने की संभावना है। बाद में हम लोग जैसे उसे कंप्लीट करेंगे तो फिर आप लोग को बता पाएंगे। ये अनुसंधान का विषय है तो उसमें हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां शासन के निर्देश पर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल का आयोजन कर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा किसुनपाली बेलबानिया में पंचायत भवन पर चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर ब्लॉक के वीडियो व ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान ज्ञानमती उपाध्याय, कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे और मौके पर समस्याओं का समाधान कराया गया। बाकी समस्याओं को समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की। इटावा प्रथम मंडी गेट के समीप स्थित दीप हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहां तमाम तरह के रोगों और सर्जरी की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। यहां मरीजों का इलाज किफायती दरों पर संतोषजनक तरीकों से किया जाता है। मैं राजेंद्र सिंह यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर दीप हॉस्पिटल, बसेरा रोड, इटावा। और मेरे अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज उचित दर पर होता है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ओपन सर्जरी और लेजर सर्जरी इलाज किया जाता है। और आप हमारे अस्पताल में आकर कभी भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा ले सकते हैं और सभी प्रकार का इलाज करा सकते हैं, या जनरल मेडिसिन हो, जनरल सर्जरी हो या गायनिक से संबंधित कोई भी समस्या हो। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा रमपुरवा गांव की टूटी हुई सड़कें और बहती हुई नालियों से ग्रामीणों का बुरा हाल है। जगह जगह नालियों में पानी भरा रहता है। इससे न सिर्फ लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, बल्कि कीचड़ और गंदा पानी जमा होने की वजह से मच्छर और दुर्गंध से भी लोगों का बुरा हाल है। सड़कें भी जगह जगह
टूटी हुई हैं। इस बारे में गांव में ग्रामीण नारायण यादव, नाथू, छोटू, विजय सेन, घनश्याम, संतोष, रामेश्वर सिंह, नरसिंह आदि लोगों ने बताया कि जब ये नाली निर्माण हुआ तो कुछ ही महीनों बाद नाली के एक तरफ का दीवार खेतों की तरफ गिर गया, जिससे गांव का गंदा पानी किसानों के खेतों में भी जाता है और साथ में ही फसल में भी नुकसान होता है। ऐसे में जब बरसात का मौसम आता है तब लोगों की परेशानी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि नालियों के पानी के साथ बारिश का पानी मिल जाने के कारण ये अधिक मात्रा में रास्तों पर फैल जाता है। इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ड्रामा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरवा के। अच्छा, ये नाली क्यों टूटी हुई है और क्या प्रधान नहीं बनवा रहे हैं क्या? 6 महीना के पहले टूट गई नाली रामपुरवा के हैं। विजय सेन के खेत में पानी जाता पूरा ग्राम सभा के ओकरे बाद से लक्ष्मण के घर तक एकदम टूट गया है। अच्छा, ये प्रधान जी से कहा है कि वो क्या कहते हैं ग्राम सभा में पैसा नहीं है, पैसा आएगा तभी न बनेगा, यही परेशानी है। हमारा सुपुरी बोलना है। कहाँ घर है? रामपुरवा। नाली कब से बनल बा? काहे टूटल बा? नाली बनल बा पुरनका प्रधान ने बनौले, जन एकरे पहले वाला प्रधान अंदर अच्छा। प्रधान जी रहना तो वह बनौले रहना, तो उनके वक्त नहीं के जमाना में टूटा खत्म हो गया। अच्छा, ऐनी पर सबसे बड़ा क्षति विजय सिंह का होता। इन्हीं पर तनाई कोनो परेशानी बा, लेकिन धान बोले बने, लेकिन रबियन का फसिल में बहुत दिक्कत होता, बहुत परेशानी उनकर। हम जानते हैं 2 बीघा खेत बर्बाद रहता हमेशा। हाँ, 2 बीघा खेत बर्बाद रहता हमेशा। तो हम चाहते हैं जन कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जा, उनको नुकसान न होकर और जन 2-4 जने उनको नुकसान न हो। पूरा ग्राम सभा पानी वही में हाँ, जाला। पूरा ग्राम सभा पानी जाला। हाँ, पूरा ग्राम सभा पानी वही रह जाला और उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या नाम है? नारायण ना है। कहाँ घर है आपके? रामपुरवा में। नाली जो बनल बाटे कहाँ से कहाँ तक बाटे, काहे टूटल बा? नारायण के घर लग से अब विजय सेन के खेते ले सब नारी टूट गई बा, आ सब पानी बोल के गाँव भर के नहीं खेते में जाला, बड़ा नुकसान होता है। कितना दिन पहले बनल रहे? बनल 6 महीना के बाद टूट गई। अच्छा, जब बनल तो 6 महीना बाद टूट गया। हाँ, टूट गई। अच्छा, जैसे मतलब पानी पूरा गांव के जाता, पानी उमन और फसल नुकसान होता। पानी जाता है तो विजय सेन के खेते में सब बहता तो गेड़ देता, तो लोग को बड़ी शासना होता, वो नारी को बने। ठीक। क्या नाम है तेरा? छठो यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रामपुरवा में। अच्छा, ये बताइए नाली कब से टूटी हुई है? नाली तो जब बनल ओकर 6 महीना के बाद टूट गई, लेकिन पहले प्रधान जन बनौना। अच्छा, तो क्या दिक्कत है नाली टूटने? पूरा ग्राम सभा पानी गिरना, खेती बाड़ी गरीब के सबसे क्षेत्र में बहुत। अच्छा, वो यदि बेर तो धान की फसिल में खैर ठीक हुआ, लेकिन रवानी फसिल को साफ होता नहीं बा। सबसे ज्यादा विजय सेन के खेत पड़ेला, उनको तो लगभग 2 एकड़ खेत हुई नहीं। अच्छा, आज एक थोड़ा थोड़ा उनके तो गाय है, जैसे बहुत ग्राम सभा में नुकसान हुआ। प्रधान जी, आपके गांव में नाली है वो जो काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, वो लोग बता रहे हैं कि इस नाली टूटने से काफ़ी फसल बर्बाद हो रहा है। क्यों, आखिर में बनवा क्यों नहीं गए आप? इसलिए हम अपने सचिव से अवगत करा दिए हैं, उसको कई बार कह दिए हैं, जैसे पैसा आएगा उसका काम चालू हो जाएगा। अभी पैसा नहीं है खाते में, यानी बजट नहीं है आपके पास बनवाने? बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो हम काम चालू कराएंगे, सही इसको सही कराएंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड के मालती पंचायत के पूर्व सरपंच से राजद पंचायत अध्यक्ष सियाशरण पासवान का निधन उनके पैतृक आवास पर हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे तथा विगत कई सप्ताह से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि एक लोकप्रिय समाजसेवी, ईमानदार व न्यायप्रिय सरपंच, चर्चित राजद नेता के रूप में सियाशरण जी सदैव याद आते रहेंगे। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सीकरी खादर के रहने वाले युवक शान आलम ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अपने परिवार से अनबन होने के बाद शान आलम ने पहले अपनी बहनें और अपने पिता और अपनी मां को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया और उसके बाद उन्हें अपनी जानबूझकर पत्नी को कार में बैठाकर उसे तिगरी गंगा में कार सहित छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। कल शाम से हुए हादसे के बाद स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन मृतकों के शवों को गंगा जी में निकालने के लिए जुट गए हैं, जिनमें से शान आलम का शव बरामद हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी का शव अब तक गोताखोर नहीं ढूंढ पाए हैं। घटना ये गरम था, लड़का था घर में, कोई कैन सुनाना आपसी विवाद होएगा या बीवी को जो भी घर फैमिली का इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। तो कैन सुनाना वही पिताजी थे, सिस्टर थी, उसमें टक्कर मारी। हमारे सिस्टर को चोट लगी, पिताजी ज़्यादा गंभीर थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया अड्डे पे, उन्हें ट्रीटमेंट कराया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद में सोचना चली कि ऐसे ऐसी बात है, शान आलम ने अपनी वाइफ के साथ गंगा में गाड़ी कुदा दी। उसके बाद पता चला गाँव से लोग आए, मछेरी भी हैं, वो भागे हैं से, मछेरों ने प्रयास करा पूरा बचाने के लिए, मेहनत करी, लेकिन गाँव में पता चला 5 बजे के बाद पूरी टीम गाँव आया और जो है ये टीम आई, शाम को अबेर होगी, टीम कहने लगी कि जो है तो रात होगी, सुबह को जो है पूरी टीम लगेगी हमारी। सुबह 6 बजे से लगी हुई है, टीम पूरी जुटी पड़ी है। उसके बाद में लड़के का जो है सर वो डेड बॉडी मिल चुकी है, लड़की की नहीं मिल चुकी है। तो टीम आई भी चुकी है, लेकिन टीम जो है कमजोर टीम है, ये मेहनत करिए, लेकिन एक टीम की ओर आ जाए जो गोताखोर होती है, जो टीम में जाए तो थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा जो है जो और भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा उसका मामला। बताइए आपका नाम है? तहसील। तहसील क्या मामला क्या है यहाँ पर? मामला क्या, घर का विवाद था आपसे कुछ माता पिता में, बस उसी के कारण बाप को टक्कर मारी, बहन को मारी, उन्हें खूब टक्कर मार मूर के बेहोशी की हालत में छोड़ के आके उनको उठा के हम हॉस्पिटल लेके पहुँचे। इतने में सुना तो कि शान आलम गाड़ी लेके गंगा में कूद गया। भाई इतनी वो हो पाई है। उसके बाद शान आलम का सब बरामद होया है, आगे के भी जांच पड़ताल। उस गाड़ी में वो दोनों मियाँ बीवी थे, वो उसकी पत्नी थी, वो था। उसने अपने घर वालों को टक्कर मारी, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत अभी गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। कब से चल रही है यहाँ तलाश? यह तलाश चल रही है कल से सर। उसकी कल 5 बजे के करीब की बात है। कौन कौन किस से सब मिला? बस शान आलम का सब बरामद हो पाया है। गाड़ी नहीं मिल पाई सर, न उसकी पत्नी मिल पाई है। कोई बाहर से टीम की भी मांग कर? हाँ, मांग कर रहे हैं, कुछ आए भी हैं, भी कोई वो नहीं हो। शान आलम क्या करते थे? सिलाई का काम करता था। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां ई रिक्शा से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त व 3 बाल अपचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। परशुराम पुलिस ने सर 2 साथी चोरों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र परशुरामपुर में ई रिक्शा की बैटरियां चोरी हो रही थी, जिसके क्रम में दिनांक 9 अगस्त की रात्रि में 2 जगहों पर ई रिक्शा की बैटरी चोरी हुई थी, जिसमें पहली रेणु गुप्ता जो कि सिकंदरपुर की रहने वाली थी, उनके ई रिक्शा की 2 बैटरियां चोरी कर ली गई थी। और दूसरा उसी रात्रि में श्यामजी गुप्ता जो कि चौरी के रहने वाले थे, उनके ई रिक्शा की 2 बैटरियां चोरी कर ली गई थी। इसके संबंध में थाना परशुरामपुर पर मुकदमा पंजीकृत करके और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें लगाई गई थी, जो कि लगातार सक्रिय थी। इसी दौरान 23 अगस्त को फिर कृष्णदेव गुप्ता जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे, उनके घर के सामने खड़े हुए ई रिक्शा की 4 बैटरियां चोरों ने चुरा ली। और उसी क्रम में हमारी परशुरामपुर पुलिस की टीम ने, जो कि थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव के कमांड में काम कर रही थी निर्देशन में, आज सुबह 6 बजे हैदराबाद कस्बा गोंडा बॉर्डर के पास से, पुलिया के दक्षिण के पास से 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। और उनके साथ 3 बाल अपचारी भी शामिल थे, वो भी मिलकर घटना करते थे। और इनके साथ ही इसमें चोरी की गई 8 बैटरियां बरामद हुई हैं। और इसमें एक ई रिक्शा बरामद हुआ है, जिससे बैटरी चुरा कर ये ले जाते थे। और एक अदद मोटरसाइकिल जिसका नंबर यूपी 43 BC 4268 है, ये भी बरामद हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। और इसके लिए परशुरामपुर पुलिस की टीम को और एसएसपी परशुरामपुर को बहुत बहुत बधाई। इसके लिए नकद इनाम पुरस्कार के लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय को मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। इंदौर के MY हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गुरुवार को 16 वर्षीय पीयूष कश्यप की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने MY हॉस्पिटल परिसर में चिता सजाई। संयोगितागंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता का सामान, लकड़ी,
कंडे ऑटो रिक्शा में भरकर रवाना किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लापरवाह डॉक्टरों पर कार्यवाही कब तक होती है या यूं ही गरीब मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भैया क्या पूरा घटनाक्रम रहा है ये? भैया 5 दिन पहले बच्चे के कान में एक हल्की सी फुंसी हो गई थी, जिसने बड़ी फुंसी का रूप ले लिया। डॉक्टर बोलते हैं फुंसी गठान बन गई है। तो हमने जो सारी जांच करी, 3 दिन जांच की, बोले इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा छोटा सा। बोले 10 मिनट का ऑपरेशन है। मैंने कहा ठीक है, 10 मिनट का ऑपरेशन किया। आज ऑपरेशन हुआ सुबह 11 बजे। बच्चा ऑपरेशन से ड्रेसिंग करा के आया, बेड पे पूरा वार्ड में घुमा फिरा। 1 बजे नर्स आई, बोले रेगुलर ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन लगाना है। तो उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद फिर वो वार्ड में से आई, बोले मेरे से गलत लग गया। उसकी सीधे डॉक्टर यामिनी गुप्ता को लेके आई वो कि मेरे से गलत इंजेक्शन लग गया है। और जब तक वो कुछ करती उसके मुश्किल 5 या 7 मिनट के अंदर बच्चे की जान निकल गई। बच्चा नीला पड़ गया पूरा, खून से लेकर चमड़ी पूरी नीली पड़ गई उसकी। हमने जब डॉक्टर को बोला, हम जब गए तो जब तक पता चला कि वो ट्रीटमेंट शीट पे दवाइयों का नया पैसा बना देते वो लोग। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नाम है प्रेम कश्यप। उम्र 16 साल थी और 10वीं में 97% बच्चा लेके आया था 10th क्लास में। 5 दिन से मालूम मिल घुमा की फेल। क्या बीमारी हो गई थी? बच्चे के कान में फुंसी हो गई थी। कान का ऑपरेशन हुआ? 5 दिन से यहाँ पे थे। क्या बोल रहा है डॉक्टरों का? डॉक्टर बोलते जरा सा थोड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर की पूरा डॉक्टर का नाम डॉक्टर यामिनी गुप्ता के ऑपरेशन हुआ था। आप बता रहे हो पर्चा बदल रहे थे, पर्चा हुआ पर्चा आपके पास है? पुराना पर्चा भी है, नया पर्चा भी है, जो कि हम लोगों ने अंदर जाके छीना उन लोगों से। बच्चा पढ़ने के बाद बच्चा 10वीं क्लास में 97% लाया था अभी। हाँ, पीएम के लिए हमारी मांग है कि पीएम एमवाई वो जिला अस्पताल में ना होके बॉम्बे अस्पताल या अरविंदो अस्पताल में डॉक्टर विशेषज्ञ टीम के वीडियोग्राफी के साथ में उसका पीएम कराया जाए। प्रशासन किसी ने आपको आश्वस्त किया? कौन आया? अभी थाना प्रभारी जी आए थे, हमने कहा हम आपसे आश्वस्त नहीं है। फिर एरिया के डीसीपी साहब आए, हमने कहा ठीक है हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। बच्चों को यहाँ से हम पीएम तो कराएंगे, अरविंदो ले आ रहे हैं, अभी बोला कि अरविंदो ले जाएंगे। और हम चाह रहे हैं कल बच्चा जब बच्चे की बॉडी निकलेगी तो मालवा मिल पर चक्का जाम करेंगे। जब तक प्रशासनिक अधिकारी बड़े लेवल पे हमसे कोई परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा या दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं देगा, जब तक हम लोग बच्चे की बॉडी मालवा मिल 14 से नहीं उठाएंगे। ये हमारा प्रशासन को खुला है। इंजेक्शन लगाया हम लोग डॉक्टर पे आरोप है, डॉक्टर को। आपका नाम बताओ? गोविंद सुनर, मैं लड़के का मामा हूँ। जी ये कल आप लोगों को विदित है कि कल एक बच्चे की पीयूष कश्यप की डेथ हो गई थी और असामयिक डेथ थी वो। उसके संबंध में हम लोग ने अरविंद हॉस्पिटल से टीम ऑफ डॉक्टर से पीएम करा रहे हैं। उसके विरोध स्वरूप कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने शमशान की प्रक्रिया को करने का प्रयास किया था, उनको समझाइश दी गई, उनके द्वारा हटा लिया गया। ये उनके परिवार के लोग थे और ये सामाजिक जो नेता हैं उनके द्वारा किया गया। यहाँ पे वो अर्थी सजाने का काम कर रहे थे तो उसको हटवा दिया। तो क्या सर क्या लगता है कि अर्थी सजाने का काम, तो क्या यहाँ पर क्या अंतिम संस्कार किया जा रहा था? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं का बोलबाला। फर्जी तरीके से महिला को फंसाकर फर्जी बैनामा कर 23 लाख रुपए पार कर दिए हैं। महिला की शिकायत पर मुकदमा नहीं लिखे जाने पर करछना तहसील के अधिवक्ताओं ने करछना थाने का घेराव करते हुए धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस अभी तक कार्यवाही नहीं की है, जिससे महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यदि मुकदमा नहीं लिखा गया और अभियुक्तों को जेल नहीं भेजा गया तो अधिवक्ता निश्चित रूप से आंदोलन पर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। थाने का घेराव किया। मामला ये था कि संजय गिरी एक बैनामा करता है, जो एक फर्जी बैनामा किया। एक महिला का 23 लाख रुपए इसने मार दिया है। अब बैनामा फर्जी ढंग से किया है। उस पर सब रजिस्ट्रार करछना वो भी मतलब क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पुलिस का घेराव इसीलिए किया था कि वो संजय को गिरफ्तार किया जाए और इसकी दुकान को सील किया जाए, ऐसे खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। हम लोग उसी पर्पज से थाने में घेराव किए थे। आपका परिचय? तो हमारा ये कहना है कि गलत के खिलाफ
हर नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए। अधिवक्ता संघ अन्याय के खिलाफ है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। फर्जी रजिस्ट्री का मामला है। एक मंजू आदिवासी हैं, इनके पति का नाम जो है सुंदरलाल आदिवासी है, जो कि कुरांव की रहने वाली हैं। इनसे जो है गजेंद्र गिरी, संजय गिरी और राजेश गिरी, इन लोगों ने जो है उससे 23 लाख रुपया लेकर, जिसमें 6 लाख RTGS है और 17 लाख रुपया चेक के माध्यम से लेके बाहर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री न होके बाहर किसी को रजिस्ट्रार बना के एक ऑफिस में ले जाके उसकी फर्जी रजिस्ट्री कर दी है। उस रजिस्ट्री की कॉपी भी हमने यशो को दे दी है। रजिस्ट्रार साहब जो रजिस्ट्रार करछना है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस तरीके का कोई बैनामा हमारे ऑफिस में नहीं हुआ। ये बाहर कूट रचित रचना जो है रची गई, इसमें इतने ये लोग इन्वॉल्व हैं। और ये जो गजेंद्र गिरी है, इसने और भी तमाम फर्जीवाड़े जो है किए हैं। अभी एक अमरावती का जो है एक महिला थी, उसको जो है जिंदा महिला को मार के जो है दूसरे का वरासत करा दिया था, तो हमने वो वरासत अमरावती की दर्ज कराई। वो महिला आके यहाँ रो रही थी, तो मैंने तहसीलदार साहब से कहा कि जो है इसको आप दर्ज करें और उसको खारिज करें। और भी कई घोटाले इसने फर्जी तरीके से ज़मीनों का खरीद फरोख्त जो है इसने किया। कई जगह उसने बेचा, करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और यहीं तो थाने में नाक के बगल, थाने के बगल उसकी गोमती है, थाने के बगल ऑफिस है और यहाँ इस तरीके का काम हो रहा है। हालांकि इंस्पेक्टर साहब संज्ञान लिए हैं, उन्होंने DCP साहब को जो है लेटर जारी किया है, भेजा है पत्र। उनका जैसे ही आदेश आ जाता है FIR लिख जाएगा। अध्यक्ष जी, ये मामला बताया जा रहा है कई बार ऐसी कई बार ये पूरी गैंग है। इसमें संजय, राजेश और गजेंद्र और 2-3 लड़के नैनी के हैं, कुछ रामपुर के हैं। ये पूरी गैंग जो है अनवरत 2-3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के मामले अगर पहले, इससे पहले भी अगर प्रशासन या शासन अमल करती तो आज ये बिल्कुल ये नौबत ना आती। लेकिन प्रशासन किसी न किसी तरीके से दब जाता है। कुछ अब थोड़ा सा पैसा घूसखोरी तो है ही है, लेकिन इस बार तो महिला सामने आ गई। रजिस्ट्रार ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया है कि हमारे यहाँ बैनामा नहीं हुआ, और बैनामे कॉपी दे दिया है। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इतना बड़ा अमाउंट जिस तरीके से ये लोग गमन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें 6 लाख रुपया उसने RTGS के माध्यम से उसके खाते में डायरेक्ट गया था, उसको निकाल लिया है। और जो चेक वाला है उसको बैंक मैनेजर के माध्यम से रोक दिया गया है कि इस नंबर से चेक का अगर कोई चेक आता है तो उसका भुगतान न किया जाए। बार एसोसिएशन करछना उपाध्यक्ष। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कोसी तटबंध के अंदर किशनपुर प्रखंड के मौजहा वार्ड नंबर 8 में बने पुल के अप्रोच को कोसी की तेज धारा काटने लगी है। मालूम हो कि यह पुल कोसी तटबंध के अंदर दिघिया से थरबिट्टा जाने वाली सड़क में मौजहा के पास बनी हुई है। बताया जाता है कि कोसी की जलस्तर में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण पुल का अप्रोच कटने लगा है, लिहाजा विभागीय अभियंता सतर्क है। मौके पर मौजूद ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि पहले कोसी की धारा दूर थी, लेकिन अब कोसी की धारा अकस्मात इधर मूव करने के कारण पुल का अप्रोच कटने लगा है। इसके बचाव को लेकर कार्य शुरू किया जा रहा है, साथ ही सतत निगरानी भी रखी जा रही है। मालूम हो कि मौजहा के वार्ड नंबर 9 में ही आसपास के इलाके में कोसी का कटाव भी जारी है, जिसके चलते लोग इसी पुल पर शरण लिए हुए हैं। ये जो लोकेशन है ये है मौजहा पंचायत। मौजहा पंचायत के अंतर्गत ये हमारा रोड बना हुआ है थरबिटिया से दिघिया तक, जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। उसके 7 किलोमीटर चैनेज पे ये पुल का निर्माण हुआ था। अभी के डेट में इससे पहले जो कोसी की धारा थी वो उस तरफ बह रही थी, और अभी लास्ट के 4-5 दिनों से कोसी की धारा डायरेक्ट ये डाउन स्ट्रीम साइड में आके डायरेक्ट हमारे अप्रोच पे टकरा रही है। वहाँ से कुछ दूरी लगभग ब्रिज से 100 मीटर की दूरी पे ये कोसी नदी के एक तरह से मुख्य धारा बह रही है, और वही वहाँ पे एक जो अभी नहीं कटा हुआ है पोर्शन, वहाँ से टकरा के इस तरफ आ रही है और हमारे अप्रोच को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो कल पर बेम्बू पाइलिंग किया गया था, क्योंकि अभी इधर रोड दोनों तरफ कटा हुआ है, तो हम लोग अभी मटेरियल ले आने में असमर्थ हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। लेकिन वहाँ पे आज हम लोगों का काम हो जाएगा, वहाँ पे मोटोरेबल हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परकोपाइल पाइलिंग का सोच रहे हैं। परकोपाइल यहाँ से वहाँ तक हम लोग अपने एज किनारे को बचाने के लिए लगभग
15 से 20 10-15 मीटर इस एज के किनारे के पे हम लोग परकोपाइल पाइलिंग करेंगे। ये कहिए पुल का अप्रोच जिस तरह से कट रहा है कि कितना खतरा है इससे? पुल का अप्रोच से कुछ पुल को तो नहीं खतरा है, क्योंकि पुल का जो ये होता है पाइल होता है वो अच्छा खासा डेप्थ पे होता है, ठीक है, पाइल फाउंडेशन। लेकिन ये जो अप्रोच है हमारा, ये अप्रोच कट जाएगा तो इसको हम लोगों को बाद में पूरा तरह से इसको फिर से बोल्डर पिचिंग करना पड़ेगा, काफ़ी नुकसान होगा हम लोगों का इससे। तो अभी इसके बचाव में काम कर रहे हैं? जी, इसके बोल्डर पिचिंग को हम लोग का ये जो प्रोटेक्शन वर्क इसको कहते हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिज्ञासु है, सहायक अभियंता प्रखंड किशनपुर। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।